हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लुसेंट हिंदी में। तो आपका स्वागत है। भारतीय संविधान में हम लोग आज बात करें 39 संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। पहला संशोधन 1951 ईस्वी में। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इसे संशोधन द्वारा संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरा संशोधन 1952 ईस्वी। इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व की को पुनः व्यवस्थित किया गया। तीसरा संशोधन 1954 ईस्वी। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संशोधन 1955 ईस्वी। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। पांचवा संशोधन 1955 ईस्वी। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने पत्र देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। छठा संशोधन 1956 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। सातवां संशोधन 1956 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों का वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित किया गया। आठवां संशोधन 1959 ईस्वी। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। नवा संशोधन 1960 ईस्वी। इसके अंतर्गत इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 ईस्वी की संधि शर्तों के अनुसार पेरा, बारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। 10वां संशोधन 1961 ईस्वी। इसके अंतर्गत भारतपूर्व पुर्तगाली अंतक्षेत्रों, दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 11वां संशोधन 1961 ईस्वी। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां संशोधन 1962 ईस्वी। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची के में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 13वां संशोधन 1962 ईस्वी। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। 14वां संशोधन 1963 ईस्वी में इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव को पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 15वां संशोधन 1963 ईस्वी। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्ति न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय से नियुक्ति के संबंधित प्रावधान बनाए गए। 16वां संशोधन 1963 ईस्वी। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए हित के मूल अधिकारों के कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही 30वीं अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत में भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखना जोड़ा गया। 17वां संशोधन 1964 ईस्वी। इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों की 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है।
8वां संशोधन 1966 ईस्वी, इसके अंतर्गत पंजाब का भाषीय आधार पर पुनर्गठन करते ही हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषा क्षेत्र के हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 19वीं संशोधन 1966 ईस्वी, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारियों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संशोधन 1966 ईस्वी, इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्ति कुछ जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति की वैधता प्रदान की गई। 21वां संशोधन 1967 ईस्वी, इसके अंतर्गत इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संशोधन 1969 ईस्वी में इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां संशोधन 1969 ईस्वी में इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन एवं 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 24वां संशोधन 1971 ईस्वी, इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष हो जाएगा तो इस राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति द्वारा संपत्ति दिया जाना बाध्यकारी होगा। 25वां संशोधन 1971 ईस्वी, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती अनुच्छेद 39 खा या गा में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभी निश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 26वां संशोधन 1971, इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी पर्ष को समाप्त कर दिया। 27वां संशोधन 1971 ईस्वी, इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 29वां संशोधन, इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 और केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को कर न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। 31वां संशोधन 1973, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संशोधन 1974 ईस्वी, इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। 34वां संशोधन 1974 ईस्वी, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों में 9वीं अनुसूची प्रवेश करते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। 35वां संशोधन 1974 ईस्वी, इसके अंतर्गत सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबंधित राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 37वां संशोधन 1975, इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए गए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। 39वां संशोधन 1975 ईस्वी, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोक सेवा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों का न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976, इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। इस पर लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। 42वां संशोधन 1976, इसके द्वारा संविधान के व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। का संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता एवं अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। खा सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों
पर सर्वोच्चता सुनिश्चित दी गई गा। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 का भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया। खा, इसके द्वारा संविधान का न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। डा, सभी विधानसभाओं एवं लोक सेवा की सीटों का संख्या इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष तक कर दिया गया। अच्छा, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता को उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंचों द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि से विषयों पर राज्य सूची से समवर्ती सूची को अंतर्गत किया गया, जहाँ इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। 44वां संशोधन 44 संशोधन 44वां संशोधन 1978। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिसमें इससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकारों को श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। 50वां संशोधन 1984 ईस्वी। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर अन्य सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने तथा देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के लिए अधिकार भी दिए गए। 52वां संशोधन 1985। इस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों का आयोग घोषित कर दिया गया जाएगा जो उसे दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उनके चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल विरोधी पर इन प्रावधानों को का संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 53वां संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 ईस्वी में इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड भी जोड़कर मिजोरम का राज्य का दर्जा दिया गया। चौवनवां संशोधन 1986 ईस्वी। इसके द्वारा संविधान की 2री अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया। 55वां संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संशोधन 1987। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया और दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। 57वां संशोधन 1987 ईस्वी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया। 58वां संशोधन 1987 ईस्वी। इसके द्वारा राष्ट्रपति के संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 60वां संशोधन 1988 ईस्वी। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कर दी गई। 61वां संशोधन 1979। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी लाने का प्रस्ताव था।
65वां संशोधन 1990 ईस्वी, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन 1991 ईस्वी, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली रंग संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां संशोधन 1992, 70वां संशोधन, दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां संशोधन 1992 ईस्वी, 8वीं अनुसूची के कंकुड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संशोधन 1992 से 93 ईस्वी, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इस अनुच्छेद 243 और 243 का से 243 तक अनुच्छेद है। 74वां संशोधन 1993 से 93 ईस्वी, इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई। इसमें जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक के अनुच्छेद हैं। नोट: 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 से 74वां 1/6/1993 से प्रवर्तित है। 76वां संशोधन 1994 ईस्वी, इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम की 9वीं अनुसूची भी शामिल कर दिया गया। 78वां संशोधन 1995 ईस्वी, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 87 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई। 79वां संशोधन 1999 ईस्वी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक बढ़ा दी गई और इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों का प्रत्यक्ष केंद्रीकरण से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। 42वां संशोधन, इस संशोधन के द्वारा राज्यों की सरकारी नौकरियां के आरक्षित रिक्त स्थान की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। 43वां संशोधन, इस 2000, इस संशोधन द्वारा पंचायती राज में संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण यह छूट प्रदान की गई है। 84वां संशोधन 2001 ईस्वी, इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 25वां संशोधन 2001, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। 66वां संशोधन 2002, इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश में के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना संबंधी प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान से जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 27वां संशोधन 2003, परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ईस्वी की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी में कर दी गई है। 28वां संशोधन 2003 ईस्वी में सेवाओं पर कर का प्रावधान। 29वां संशोधन 2003 ईस्वी, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का व्यवस्था। 90वां संशोधन 2003, असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। 91वें सुरक्षा संशोधन 2003, दल बदल व्यवस्था में संशोधन, केवल संपूर्ण दल के विलय की मान्यता, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य
क्रमशः सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 से 40 वहीं अधिकतम 12 होगी। बैरीनवा संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगली, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश। 93 संशोधन 2006 शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिलों के लिए सीटों के आरक्षण पर व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधान के तहत की गई है। 94वां संशोधन 2006 इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से लागू है। 95वें संशोधन 2009 इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 96वां संशोधन अधिनियम 2011 संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। पहला, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एवं एक मौलिक अधिकार बन गया, अनुच्छेद 19 प्रथम गा। दूसरा, राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश, अनुच्छेद 43 खा। तीसरा, सहकारी समितियों नाम से एक नया भाग 4 खा संविधान में जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 यज से 243 यन। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का स्थापना। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101 संविधान संशोधन 2017 इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।